नमस्कार दोस्तों, मैं आपको आज ग्रामर के एक टॉपिक के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। इसको बहुत ही सरलतम तरीके से बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखें और अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, टॉपिक का नाम है क्वेश्चन टैग। ये जो क्वेश्चन टैग है ये आता कहाँ है? जनरली कोई सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस की कन्फर्मेशन के लिए कि उस सेंटेंस में जो काम हुआ, जो एक्टिविटी हुई, वो हुई या नहीं हुई, हाँ या ना में उसका जवाब लिया जाता है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, और सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, है ना। देखते हैं, सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन टैग का यूज़ किया जाता है, इसलिए इन्हें टेल क्वेश्चन भी कहते हैं। सेंटेंस में क्वेश्चन टैग का यूज कार्य की पुष्टि या सहमति, कन्फर्मेशन जानना होता है कि वह सही है या गलत है। अर्थात कार्य के बारे में यही जानना होता है कि काम हुआ या नहीं हुआ, और अगर हुआ तो सही है या गलत है। क्वेश्चन टैग में जो सेंटेंस होता है, अगर वो असर्टिव होता है ना, क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन टैग जो होता है उसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग नहीं बनता। अफर्मेटिव का क्वेश्चन टैग बनता है। कैसा बनता है अफर्मेटिव का? नेगेटिव। और जो नेगेटिव वाक्य होगा, अर्थात नो, नॉट, नेवर, हार्डली, स्केर्सली लगा हुआ नेगेटिव वर्ड होगा, उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, अफर्मेटिव बनेगा, है ना। क्वेश्चन टैग बनाते समय सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन का प्रयोग होता है। हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन आएगी, इसमें कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं होता है। देखिए, आगे है क्वेश्चन टैग का फॉर्मेट। क्वेश्चन टैग का फॉर्मेट देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस आया है जी, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, नोट लिखेंगे, प्रोनाउन लिखेंगे सब्जेक्ट के रूप में, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर वाक्य आपका नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, प्रोनाउन लिखेंगे, सब्जेक्ट के रूप में आता है वो, और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए, वाक्य अफर्मेटिव था तो नोट आया है, और वाक्य नेगेटिव है तो इसमें नोट नहीं आएगा। जैसे राम हैज़ प्लेड क्रिकेट, अब वाक्य कैसा है? सकारात्मक है तो राम की जगह पर प्रोनाउन आएगा। अब राम व्यक्ति है तो पुरुष है तो ही लगा दिया, अगर स्त्री होता तो सी लगा देते। जब भी आप क्वेश्चन टैग बनाओ तो आपको पूरे सेंटेंस को खंगालने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधा सब्जेक्ट देखो और वर्ब देखो, क्योंकि क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट और वर्ब का ही प्रयोग होगा। वर्ब में भी सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का प्रयोग होता नहीं है ना। देखिए, राम और हैज प्लेड, यहाँ से आप हेल्पिंग वर्ब हैज को उठाओ, हैज का क्या कर दिया? हैजंट। हैज के बाद में नोट लगा दिया। क्वेश्चन टैग में नोट पूरा नहीं लिखा जाता, वो हेल्पिंग वर्ब के साथ में जोड़ करके लिखा जाता है, हैजंट ही। उसके बाद में वर्ब लिख लिया हैज, उसके साथ नोट लगा दिया, और अंत में क्या लिख दिया? ही, प्रश्नवाचक चिन्ह, हैजंट ही। अगला उदाहरण देखते हैं। सीता इज, वर्ब आई है, नोट लग रहा है। इन तीन शब्दों को उठा लो आप। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज, सीता की जगह अब नोट तो आएगा नहीं क्योंकि पहले से आया हुआ है। सीता लड़की है इसलिए क्या लगा दिया? सी, इज सी। नेक्स्ट देखिए, मेन रूल इसका ये रहा,
सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है क्वेश्चन टैग में उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। अगर मान लो हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब उसी टेंस की लगाएंगे, है ना। दूसरा नियम, क्वेश्चन टैग में हमेशा हेल्पिंग वर्ब और नोट का शॉर्ट फॉर्म यूज किया जाता है। शॉर्ट फॉर्म कैसे, जैसे डू का डोंट, डू का डोंट, डज का डजंट, इज का इजंट। देखो एम का थोड़ा सा अपवाद स्वरूप ये आरंट होता है, एम का क्या होता है आरंट। ऐसे ही आर नोट का आरंट, विल का वोंट, सेल का शांट, कैन का कांट, मे का मेंट, मस्ट का मस्टंट, ओट का ओटंट, डेयर का डेरंट, नीड नोट का नीरंट, हैज नोट का हैजंट और हैवो नोट का हैवंट। इसके बाद आगे देखते हैं। अब देखिए उदाहरण देखेंगे हम कैसे। ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। वर्ब मतलब पास्ट इंडेफिनिट की है, पास्ट इंडेफिनिट मतलब डिड। वाक्य में नोट नहीं है तो आप लगा देंगे डिडंट। प्रोनाउन आया है यहाँ पे खुद सी, डिडंट सी। दूसरा उदाहरण, ही टेक्स, टेक्स मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब डू या डज। अब ही के साथ डज आता है तो डजंट ही। दे कट, दे के साथ कट प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो डोंट दे। श्याम के साथ विल आया है, विल का क्या हो जाएगा वोंट ही, वोंट ही। आई एम आया है ना, एम का क्या होता है एम नोट का आरंट, तो लिख देंगे आरंट आई। अब देखिए अगला उदाहरण, इसमें है आई एम नोट। इन तीन शब्दों को देखो आप, शुरुआत के तीन शब्दों में आपका क्वेश्चन टैग पूरा हो जाता है। तो एम का एम लिखा जाएगा यहाँ पे क्योंकि इसमें नोट लग नहीं रहा है, तो आई के साथ तो एम आता ही आता है, एम आई। अब यहाँ आया है आई आरंट वॉचिंग टीवी, ये आरंट मिस्टेक है, यहाँ एम नोट आई आएगा, आई एम नोट वॉचिंग टीवी, एम आई, एम आई। नेक्स्ट, देखिए यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में वन और बड़ी से बनने वाले अगर शब्द आए से किसी सेंटेंस में, तो क्वेश्चन टैग का जो प्रोनाउन लगाते हैं वो दे लगाते हैं। क्या लगाते हैं दे। समवन समबडी, एनीवन एनीबडी, नो वन नोबडी, एवरीवन एवरीबडी, है ना। तो वन और बड़ी से आने वाले शब्दों के लिए क्वेश्चन टैग बनाते समय जो प्रोनाउन इस्तेमाल होता है वह दे होता है। समबडी स्टोल माई वॉलेट यस्टरडे, डिडंट दे, तो समबडी सब्जेक्ट हो गया, स्टोल पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट मतलब डिड नॉट, सब्जेक्ट दे हो गया। समबडी हैज स्टोलन, हैज स्टोलन में से ही हैज को उठाएंगे, हैजंट। अब दे के साथ क्या आएगा हैव हो जाएगा तो हैवंट। उसके बाद देखते हैं, देखिए जैसे ये रहा एनीवन नो इज नॉट ड्रिंकिंग इन द रूम। अब इज आया था, जब क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन अपना दे है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। यहाँ नेगेटिव शब्द आया था इसलिए इसको पॉजिटिव बना दिया। आगे कह रहा है थिंग से बनने वाले शब्द प्रोनाउन जो होते हैं, जैसे समवन समथिंग, है ना, सॉरी समथिंग एनीथिंग नथिंग एवरीथिंग, ये जो शब्द आते हैं इनके लिए प्रोनाउन इट इस्तेमाल होता है। एवरीथिंग इज फेयर, एवरीथिंग सब्जेक्ट हो गया, इज आपकी वर्ब हो गई, इज का एजेंट कर देंगे हैं और एवरीथिंग के स्थान पर इट लगा देंगे। समथिंग हैपन्स, हैपन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है अर्थात डू या डज, तो
वाक्य पॉजिटिव है इसलिए डजंट हो जाएगा और समथिंग की जगह पर इट लगा देंगे। उसके बाद आ रहा है यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में दिस दैट दीज दूज आए तो देखिए दिस और दैट सिंगुलर शब्द हैं तो इनके लिए इट आता है। दीज और दोज प्लूरल शब्द हैं, दीज और दोज के लिए दे आता है। देयर के लिए खुद देयर ही आता है हमेशा और वन के लिए वन आता है। तो दिस दैट के लिए इट, दीज और दोज के लिए दे, देयर के लिए देयर और वन के लिए वन प्रोनाउन के रूप में लिखा जाता है। उदाहरण देखते हैं। दिस इज माई बुक, दिस सब्जेक्ट है आपका, इज वर्ब है तो इज का तो एजेंट हो गया, दिस की जगह पे इट लिख देंगे। दीज आर तो दीज प्लूरल शब्द है, दीज का जो सब्जेक्ट लिखा जाता है प्रोनाउन के रूप में वो दे लिखा जाता है और दे के साथ में आरंट आएगा क्योंकि वाक्य पॉजिटिव है। देयर आर तो देयर आर का जो क्वेश्चन टैग बनेगा आरंट देयर से बनेगा। वाक्य वन शुड से शुरू है तो वन शुड का शुडंट हो गया और वन हो गया। आगे देखते हैं अगला नियम क्या कहता है। अगला नियम कहता है कि दिस दैट दीज दोज के साथ अगर कोई नाउन दी हुई है, जैसी नाउन आएगी वैसा उस नाउन का प्रोनाउन आएगा। जो नाउन आएगी उस नाउन के अनुसार प्रोनाउन आएगा, दिस और दैट के अनुसार प्रोनाउन नहीं आएगा। तो जैसे दिस बॉय, अब यहाँ दिस से हमें कोई मतलब नहीं, मूल शब्द बॉय है तो बॉय के लिए क्या आता है ही, और इज आया है तो नेगेटिव बन गया एजेंट। गर्ल्स, गर्ल्स के साथ आर नोट आया है, नोट तो आएगा ही नहीं, आर से वाक्य बनेगा और गर्ल्स की जगह दे आएगा, आर दे। देखिए ये एक अलग उदाहरण है, आगे देखते हैं। यदि सेंटेंस में कोई नेगेटिव वर्ड आए, कोई भी नेगेटिव वर्ड जैसे नॉट, नो, नेवर, हार्डली, स्केर्सली, सेल्डम, रेयरली, बेयरली, नो वन, नोबडी, नन, नथिंग, फ्यू और लिटिल, ये नेगेटिव वर्ड होते हैं। जब ये नेगेटिव वर्ड होते हैं तो इनका जो क्वेश्चन टैग है वो हमेशा पॉजिटिव बनता है। नेगेटिव शब्द अगर आते हैं उनकी जगह पर जब क्वेश्चन टैग बनाया जाता है तो नोट नहीं लगाते, बल्कि नोट उनमें खुद में छिपा हुआ होता है, इसलिए क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनता है। जैसे उदाहरण देखिए, फ्यू वुमेन कैन कीप सीक्रेट। अब फ्यू शब्द नेगेटिव है और वुमेन प्लूरल शब्द आया है तो वुमेन की जगह पे तो दे हो जाएगा, है ना, कैन का कैन लिख दिया। नोबडी हैज़, अब नोबडी नेगेटिव है, अब नोबडी के लिए आपको पता है दे लगाते हैं, है ना, तो दे लगा दिया और हैज़ का क्या हो गया, दे के हिसाब से हैव दे। ही हैज़ टेकन, अब लिटिल मिल्क, लिटिल शब्द आ गया ना इसमें, है ना, तो लिटिल के लिए की वजह से यह पॉजिटिव बनेगा, हैज़ ही। सी हार्डली, हार्डली नेगेटिव वर्ड है, सी सब्जेक्ट है और हार्डली की वजह से यहाँ पॉजिटिव बनेगा डज, डज सी। उसके बाद आगे देखिए, यदि सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन का यूज एक यूनिट के रूप में हो तो इट का प्रयोग होता है। प्रोनाउन क्या लगाते हैं, इट। कलेक्टिव नाउन जैसे जजों का समूह होता है जिसको ज्यूरी कहते हैं, अगर वो ज्यूरी मिल करके एक सामूहिक फैसला दे, सहमति जताए किसी बात पर, तो ज्यूरी के लिए इट का इस्तेमाल होगा। और अगर ज्यूरी पूरी तरह से सहमत नहीं है, डिवाइडेड है अपने फैसले में, अपनी बातों में, तो दे का प्रयोग होगा। नियम यही है, अगर कलेक्टिव वर्ड सामूहिक एक यूनिटी को दिखा रहा है तो इट का प्रयोग होगा प्रोनाउन के रूप में, और अगर
प्लूरल को दिखा रहा है, तो अर्थात एक यूनिटी नहीं है, एक से अधिक यूनिटी हैं, डिवाइडेड है अपने किसी भी चीज़ को लेकर के, उसके लिए प्रोनाउन दे का इस्तेमाल होता है। देखिए उदाहरण इसमें देखते हैं हम। द ज्यूरी हैज़ गिवन इट्स वर्डिक्ट। अब यहाँ पर ज्यूरी सब्जेक्ट है और हैज़ हेल्पिंग वर्ब है ही हमारे पास। हैज़ का तो हैज़ नोट कर दिया, ज्यूरी की जगह पर इट लगा दिया। कलेक्टिव नाउन का यूज यूनिट के रूप में नहीं हो तो ज्यूरी बस डिवाइड, डिवाइड का मतलब बटी हुई है ना। अब बटी हुई है, यहाँ पे खुद पहले से ही वर्ब आया है, इस वर्ब का वारंट कर देंगे और ज्यूरी की जगह पर दे लगा देंगे। उसके बाद अगले प्रयोग हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस के। देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन टैग विल यू वोंट से बनता है। ओपन द डोर, आप इम्पेरेटिव है, आप या तो विल यू से बना लो या वोंट यू से। राइट ए लेटर टू योर प्रिंसिपल, विल यू या वोंट यू। अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस में वाक्य पहले से ही नेगेटिव है, डोंट वाला वाक्य है, तो क्वेश्चन टैग विल यू से बनता है। डोंट ओपन द डोर, विल यू। नेवर नेगेटिव वर्ड है, विल यू। नेगेटिव वाक्य है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनता है। उसके बाद इम्पेरेटिव सेंटेंस अगर लेट्स या लेट अस से शुरू है तो जो क्वेश्चन टैग है वो शैल बी से बनता है। किससे बनता है? शैल बी से। देखिए लेट अस वॉच ए मूवी, शैल बी। लेट्स प्ले क्रिकेट, शैल बी। अगर लेट के बाद अस को छोड़कर और कोई ऑब्जेक्ट आए तो क्वेश्चन टैग विल यू से बनेगा। देखिए लेट मी आया है भाई साहब, मी का मतलब विल यू, ठीक है ना, क्योंकि ये इम्पेरेटिव हो गया। अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस में प्लीज़ या काइंडली आए तो क्वेश्चन टैग विल यू से बनेगा। प्लीज़ हेल्प मी, विल यू। प्लीज़ सपोर्ट मी, विल यू। तो यह था आपका टॉपिक। उम्मीद है मुझे कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको टॉपिक समझ में आया है तो इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी प्रकार से निरंतर मैं ग्रामर के वीडियो आपके लिए उपलब्ध करवाता रहूँगा। धन्यवाद।